सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मगर आशीष दे वास्तव में प्रकाशित करते हुए समझदारी को, खोलते हुए आध्यात्मिक आंखों को ताकि हम देख सकें और प्रभु यीशु जो जीवित है आध्यात्मिक आंखों को खोलते हुए ताकि हम देख सकें यीशु कि वो जी उठे हैं। यही होने की जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा मुझे सुने, मुझे विश्वास है कि वो सुनते हैं, तो अभी इन्हीं क्षणों में वह खोले आपकी आंखों को। मेरे प्रिय दोस्त, आध्यात्मिक आंखें, आंखें समझदारी की, तर्क शक्ति की, आंखें समझदारी की कि पवित्र आत्मा यह करे इन क्षणों में संदेश के द्वारा, उनके शब्द के द्वारा। देखिए यहां पर आज वह अंतिम दिन है दनियाल के उपवास का, और कैसे ये होता है कि आज हम ये उपवास कर चुके हैं, है ना, जानकारी से। तो आज है हमारा अधिकार यह हमारा प्रिविलेज है कि जो त्याग के द्वारा हर एक ने जो जोर लगाया है ताकि पवित्र आत्मा वह ऊपर आ सके, उनके ऊपर, यह आपके ऊपर, तो यह आपका अधिकार है। मेरे प्रिय दोस्त, आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है ग्रहण करने के लिए, आपको योग्य होने की जरूरत नहीं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। केवल जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हो आपकी आंखें खुली होंगी देखिए यहां पर कितना शानदार, देखिए यहां पर कि जो पवित्र शास्त्र का वचन कहते हैं, मैं यहां पर वचन पढ़ूंगा, मैं कुछ भी ना बोलने की कोशिश करूंगा, ये मैं कोशिश करूंगा वचन के बारे में, क्योंकि मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं रुकना नहीं चाहता बोलना, मगर यहां पर वचन कहता है, ध्यान दें। और यीशु ने उससे कहा कि जब वो सवेरे उठे पहले दिन सप्ताह के रविवार को, वो पहल प्रकट हुए मरियम मगदलीनी को, कि जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी मरियम मगदलीनी, क्षमा चाहता हूं, मुझे बोलने की जरूरत है कि वो महिला थी बहुत ही 7 दुष्ट आत्माओं से भरी हुई, और इसके कारण वो अच्छे से कोई उसे देखता नहीं था उसकी ओर, उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी किसी प्रकार की चर्च में, प्राथमिक चर्च में। प्रेरित उस पर भरोसा नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वह महिला थी इस प्रकार की, प्रभु यीशु ने चंगाई दी है, मुक्ति दे, उसे सही किया, मगर वो हमेशा वही रही, मगर एक और ऐसी मरियम, वो मरियम मगर प्रभु यीशु, हमारे प्रभु जब जी उठे, पहली महिला कि जिसे वो दिखाई दिए, जिसके सामने वो प्रकट हुए, वो मरियम मगदलीनी थी।
और ध्यान खींचता है, क्योंकि यीशु वह अपनी मां तक नहीं गए, नहीं नहीं गए प्रेरितों तक जो वहां पर इकट्ठे थे, रो रहे थे, उदास थे उसकी अनुपस्थिति के कारण। नहीं, प्रभु यीशु प्रकट हुए पहले पहल मरियम मगदलीनी को। प्रश्न है, क्यों क्यों उन्होंने चुना मरियम मगदलीनी को कि वो पहली हो जिसे वो दिखाई दिए जी उठने के बाद? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मरियम मगदलीनी सुनिश्चित तौर पर वह इस प्रकार के अपने परमेश्वर के साथ अपने सुहागरात में थी। समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ था, सुनिश्चितता के साथ, कि कन्विक्शन, प्रेम के साथ। मरियम मगदलीनी एक नई महिला थी, शुद्ध, शुद्धतम, पवित्रतम। वह मुक्त हो चुकी थी उन 7 दुष्ट आत्माओं से। तो जैसे वह थी, सबसे नकारी हुई प्रेरितों के बीच भी, क्योंकि वो नकारी हुई थी। उसके जो नागरिक थे, लोग थे जो उस पर कोई भरोसा नहीं करता था, वो उसके शरीर को इस्तेमाल करना चाहते थे। मगर जब वह मुक्त हुई 7 दुष्ट आत्माओं से, वह नई महिला में परिवर्तित हुई। और यह उसके पास महान प्रिविलेज थी कि वो पहली हुई, पहली महिला प्रभु यीशु को देखने वाली। प्रेरित नहीं थे, नहीं, मरियम उसकी मां नहीं, ना ही यूहन्ना, ना ही यीशु की मां, ना ही यीशु के भाई बहन, आधे भाई बहन जो उनके थे, याकूब, नहीं। सबसे पहले पहल वो प्रकट हुए मरियम मगदलीनी। मेरे प्रिय दोस्त, मायने नहीं रखता कि आप कौन थे अब तक, मायने नहीं रखता ये असंतुलित जिंदगी जिसमें आप जिए अब तक। यदि आप दनियाल के उपवास को आपने किया, प्रभु यीशु आपको आज प्रकट होंगे पवित्र आत्मा के तौर पर। आप देखोगे उन्हें आज। जाएं प्यास के साथ। आज यूनिवर्सल चर्च में, मैं यूनिवर्सल चर्च के बारे में बोलता हूं क्योंकि सब यूनिवर्सल चर्च वे होंगी लौटते हुए इस उद्देश्य की ओर, पवित्र आत्मा के, कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण करें परमेश्वर के वादे को। और कुछ भी इससे बढ़कर, कुछ भी इससे बढ़कर शानदार नहीं कि इस दिन, पहले दिन सप्ताह के, कि जो सेलिब्रेट करेंगे यीशु के पुनरुत्थान का, कि वो आए, आप पर प्रकट हों, वो प्रकट हों आपके सामने वास्तव में पवित्र आत्मा के तौर पर। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आती है वो हमें कन्विंस करती है कि यीशु जीवित है, वो हम पर प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु जीवित है क्योंकि वो शांति के साथ आते हैं, वो हमें भरते हैं शांति से, वो हमें भरते हैं आनंद से, वह हमें भुला देते हैं हमारे अतीत को, ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो हमें एक बच्चा, एक नया 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 बालक बना देते हैं, एक बच्चा विश्वास में। वो ये करते हैं और यह होगा आपके साथ। आप जो अभी, जिनके पास नहीं है ये अनुभव प्रभु यीशु के साथ, आप जो, जिसके पास अतीत में था अनुभव, मगर एक या दूसरे किसी कारणवश आपने छोड़ दिया, मगर आप चाहते हैं लौटना प्रभु यीशु आपको ग्रहण करते हैं खुली बाहों के साथ। वो ग्रहण करते हैं आपको कोई भी क्षण, दिन का या रात का, किसी भी जगह पर, चाहे जहां कहीं भी आप हों। यदि आप उनकी ओर लौटते हो, वो दौड़ते हुए आते हैं आपकी दिशा में,
देखिए यहां पर पवित्र शास्त्र का वचन कि प्रभु यीशु प्रकट हुए मरियम मगदलीनी के पास। क्या हुआ? उसने जाकर वो गई वहां से यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, जो उसके साथ थे, जो प्रेरित थे, वो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। वहां उस स्थान पर, एक निर्धारित स्थान पर समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है, देखिए यहां पर कि उसने उसे देखा है, कि वो गवाही थी प्रभु यीशु जीवित है, प्रतीति ना की, विश्वास नहीं किया बेहतर बोलते हुए। कि उसके बाद यीशु प्रकट हुए एक और रूप में, और दो को, अभी शिष्यों को वो दिखाई नहीं दिए, वो प्रेरितों को, कि वो प्रेरित थे, उन्होंने देखा नहीं। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, उसके बाद दो चेलों के पास, यहां पर उनका नाम भी नहीं है, ना ही नाम उन दो शिष्यों का नहीं है, मगर प्रभु यीशु उन दो चेलों पर प्रकट हुए और वे भी उन्होंने जाकर दूसरों को समाचार दिया। प्रेरितों को, दो चेलों ने, उन्होंने भी जाकर समाचार दिया प्रेरितों को, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की, विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु वो उन पर प्रकट हुए हैं, जी उठे हैं। अंत में वह 11 को भी प्रकट हुए, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया। और उनके विश्वास, सबको वचन कहता है कि उनके विश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। उनके मन की कठोरता पर देखते हो कि प्रेरित कि जो यीशु के साथ थे हर समय, 3.5 साल उनकी मिनिस्ट्री के, विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। ना ही 3 लोगों की गवाही के बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यीशु ने उलाहना दिया उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर। प्रभु यीशु उनके मुंह पर बोले कि तुम अविश्वासी हो, तुम अविश्वासी ठहरे हो। कि वैसे ही उन लोगों की तरह कि जो बोलते थे वे विश्वासु हैं मगर अविश्वासी हैं, जो विश्वासी अविश्वासी, जो चर्च के अंदर लोग अधिकतर हैं, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रतीति ना की। अब ध्यान दें, प्रभु यीशु वो प्रकट हुए थोमा पर भी, और वचन कहता है इस प्रकार कि तोमा ने उत्तर दिया, जब प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि प्रभु मेरे, परमेश्वर मेरे, और प्रभु यीशु ने उससे कहा क्योंकि तुम मुझे देखते हो इसलिए विश्वास करते हो, क्योंकि तुम मुझे देखते हो इसलिए मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि मुझे देखते हो, तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा है। मगर प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह बहुत मजबूत है मेरे प्रिय दोस्त। मैंने यीशु को कभी नहीं देखा, कभी भी महसूस किया नहीं। मैं जानता कैसे है महसूस करना, मुझे नहीं लगता। छुआ उन्हें बिल्कुल भी नहीं, मगर मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं, महसूस करने की, छूने की, कि विश्वास करने के लिए कि वो जी उठे, क्योंकि पवित्र आत्मा यह कार्य करती है। पवित्र आत्मा है जो हमें कन्विंस करती है कि प्रभु यीशु जीवित हैं। ये मनुष्य नहीं, ना कि थियोलॉजी, ये कोर्स नहीं है थियोलॉजी का जो एक व्यक्ति को विश्वास कराता है कि प्रभु यीशु जीवित है, मगर केवल जब पवित्र आत्मा आती है तब है जरूरत कि सब ग्रहण करें
मोहर बपतिस्मा परमेश्वर का मार्ग की जो है पवित्र आत्मा, बिना उसके असंभव है विश्वास करना बिना देखे। जो चाहते हैं उन्हें देखना विश्वास करने के लिए, तो वो अंगूठा चूसते रहेंगे, मगर जो वास्तव में बिना देखे उन्हें विश्वास करते हैं, उनके शब्द पर विश्वास करते हैं, ये उन्हें देखेंगे, प्रभु यीशु को अपने अंदर देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु आपको दिखाई पड़ेंगे पवित्र आत्मा के तौर पर आज। मगर जाएं इस प्यास के साथ, जाएं इस निश्चय के साथ, अच्छा होगा एक आइडिया, केवल एक आइडिया कि जो इन क्षणों में मेरे अंदर आ रहा है, कि जब आप चर्च में जाओ आज, किसी के साथ ना बोलें, यहां तक कि किसी को ये भी ना कहेंगे सुप्रभात नमस्कार, कोई भी आपके मुंह से शब्द ना निकले आज, ताकि आप इस दनियाल के उपवास को पवित्र आत्मा को प्राप्त करके ही खोलें। बेशक मैंने प्रार्थना की, मैंने ये की, कोई समस्या नहीं है। अब इन क्षणों से जब आप चर्च में जाओगे, आप किसी के साथ ना बात करें। जब आप वहां पहुंचे, यीशु के साथ बात करने के लिए मुंह खोलें, उनसे बोलें प्रभु मैं यहां हूं, केवल प्रभु दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मुझे दिखाएं, केवल प्रभु यीशु आपको दिखा सकें प्रभु यीशु जीवित हैं, कोई और नहीं। और यही यीशु चाहते हैं, वो आपके विश्वास को, आपके भरोसे को चाहते हैं, आपके समर्पण को, आपका समर्पण 100%। मैं यहां हूं प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा करें। और वो ये करेंगे, वो आपके ऊपर उतरेंगे। ना भूलें मेरे प्रिय दोस्त, यीशु ने कहा है, धन्य है वे, कि दूसरे शब्दों में वे खुश वे हैं कि जिन्होंने नहीं देखा मगर विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा मगर विश्वास किया। धन्य है वे कि जिन्होंने नहीं देखा मगर विश्वास किया। हम वो धन्य हैं कि शिष्यों से, प्रेरितों से बढ़कर, क्योंकि प्रेरितों ने तभी विश्वास किया जब उन्हें सुना, देखा, मगर हमने नहीं देखा मगर विश्वास किया। और इसी कारण वो हमें धन्य बनाते हैं हमेशा के लिए। केवल ये, आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करें, मानना, यकीन करना। केवल परमेश्वर के शब्द को मानना केवल काफी नहीं, आपको डूबने की इनमें जरूरत है। मायने नहीं रखता कि संकेत या कोई महसूस करते हैं। यदि आप समस्याओं का सामना देखेंगे, गर्मी के साथ, बारिश के साथ, ठंड के साथ, मायने नहीं रखता कि क्या परिस्थितियां हैं। जो मायने रखता है कि आप विश्वास करते हो, कि आप जो अपने अंदर ढोते हो एक सुनिश्चितता कि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह वो जी उठे हैं आपके अंदर। आज प्रभु यीशु वो जी उठे आपके अंदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, केवल प्रभु यह कर सकते हैं। हम सिखा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, पुकार कर सकते हैं, मगर केवल प्रभु पवित्र आत्मा, आप दिखा सकते हो प्रभु यीशु को, इस प्रकार के लोग, व्यक्ति को, सबको मेरे पिता, कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि चाहे जहां कहीं भी हो, जेल में, अस्पताल में, इस वक्त क्लिनिक में, रोड पर, किसी पुल के नीचे, कहीं झुग्गी में, किसी झोपड़ी में या महल में, कि चाहे जहां कहीं भी कोई है इन क्षणों में, जो आपके शब्द पर विश्वास करता है कि ये शब्द इन क्षणों में इनके जीवन में पूरा हो पवित्र आत्मा के तौर पर, और उन्हें प्रकाशन दे,
उनकी आध्यात्मिक आंखों को खोले ताकि वे देख सकें हमारे प्रभु यीशु मसीह को जीवित को। हालेलुया। क्योंकि जीवन पुनरुत्थान हमारे प्रभु यीशु का, विश्वास उनके प्रभु यीशु के जी उठने पर हमारी अनंत जीवन पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको पुकार करता हूँ मेरे पूरे हृदय के साथ, मेरी आत्मा के साथ, मेरी पूरी ताकत के साथ, यहाँ पूरे सामर्थ्य के साथ कि आए इसी वक्त आपकी आत्मा को आप पूरी धरती के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर, ताकि आपका नाम वह पवित्र हो सके हर एक के जीवन में। यहाँ प्रभु पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आपका दिन है। कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु के नाम से, आमीन।